हेलो किसान भाइयों, जिस किसान भाई की अगर रुचि है इसी बिज़नेस के अंदर आने की, तो आपको मैं एक अच्छा सा आइडिया देने वाला हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप इस बिज़नेस में आ सकते हो और कर सकते हो। गरीब से गरीब बंदा कर सकता है ये बिज़नेस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको 1 लाख रुपये, ये समझो कि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना होगा सिर्फ 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद 1 लाख से आप 1.5 लाख रुपये या 1,30,000 रुपये या 1,40,000 रुपये बना सकते हो बिना झिझक खाए। देखो, आप अगर झिझक खाओगे तो काम नहीं कर पाओगे, आपको ऐसे ही अचकचाओगे तो काम नहीं कर पाओगे। आपको एक छोटा सा बिजनेस चालू करवाने वाला हूँ आपसे, जो कि इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको कि वो किस हिसाब से आपको करना पड़ेगा और कितने बच्चों से मैं शुरू करवाऊंगा आपसे, कितनी जगह चाहिए उनके लिए, कितना खर्चा होगा और कितना वो मुनाफा दे के जाएगा। तो चलो बने रहना वीडियो के अंदर। सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि अगर जो भी कोई किसान भाई अगर मान लो 8 घंटे की जॉब कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उस जॉब को भी मत छोड़ो और आप पोल्ट्री बिजनेस चलाना भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे जाके आप 500 की जगह 5,000 की पोल्ट्री चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना झिझक खाए हुए। और आपको हर चीज़ की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बच्चे पालने की भी आ जाएगी, बच्चे को दाने पानी देने की भी आ जाएगी, हर चीज़ की नॉलेज आ जाएगी और आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं मैं कि अगर आप अपनी फैमिली के अंदर मान लो एक लोग है या एक भाई है, 2 भाई है, 3 भाई है, अगर 2 भाई काम कर रहे हैं, एक भाई घर पे है, तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैपेबल हो कमाने वाले, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर पे कोई महिला रहती है, जैसे मान लो मैं काम पे चले जाऊँ, मेरी बीबी घर पे है, तो मैं सुबह संभाल जाऊँ और शाम दिन में अगर वो संभाल ले, शाम को आ संभालो, ऐसे भी चल जाता है। क्योंकि मैं जो ये बिजनेस शुरू करवाने वाला हूँ आपसे, जो आप सोच रहे हो ना, तो वो कोई बड़ा भारी बिजनेस नहीं है, एक छोटा सा बिजनेस करवाऊंगा जिसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं है, सब कैपेबल हो और आप हर कंडीशन में ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैं वादा करता हूँ। जो मेरा अनुभव ना उसके हिसाब से आप अगर करते हो ना पोल्ट्री, देखो मेरा काम है आपको एक फ्री क्लास देना और हर चीज़ आपको बताना और समझाना, करना आपके ऊपर है। देखो ये काम अगर इतना सा भी अगर रिस्क का काम अगर आप नहीं कर पाओगे ना, तो आगे जाके पोल्ट्री भी नहीं चला सकते। देखो आपसे मैं शुरू करवा रहा हूँ 500 बच्चों की पोल्ट्री। अब आप सोचो यार, 500 बच्चे कोई ज़्यादा मायने नहीं रख सकते, गिनती के सिर्फ 500 बच्चे, उनको जगह कितनी चाहिए यार, ये आप सोचो, थोड़ा घना अनुभव तो लगाओ कि 500 बच्चे को जगह कितनी चाहिए यार। ओनली 600 स्क्वायर फीट। 600 स्क्वायर फीट पता आपको कितनी होती है? 20 फीट चौड़ाई और 30 फीट लंबाई। ये लो हो गया अपना 600 स्क्वायर फीट। इसके अंदर आप पता आपको कितना पैसा कमा सकते हो? 30,000 भी कमा सकते हो, 25 भी कमा सकते हो, 40 भी कमा सकते हो। वो कैसे कमाओगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। सभी किसान भाइयों को तसल्ली से आराम से 2 मिनट बैठ के सुनना आपको और आइडिया अनुभव लेना उस चीज़ का, और आप उस चीज़ पे सर्च करना, रिसर्च करना। कहने का मतलब आप थोड़ा 2 मिनट के लिए शांति से बैठ के इसको देखो और समझो कि ये कहने क्या चाहता है और क्या आपसे करवाना चाहता है। क्या मैं अभी मान लो कि मेरे पास टाइम है 24 घंटे में, जैसे सुबह शाम 2-2 घंटे 4 घंटे मेरे पास है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहाँ से शुरू करूँ वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और देखो आपका भाई आपके लिए खड़ा है, तो फिर आपको दिक्कत किस बात की? जब एक बात बताओ, मैं फ्री क्लास दे रहा हूँ आपको, फ्री चीज़ हर चीज़ समझा रहा हूँ। देखो बच्चे में दाना कौन से समय कौन सा दाना लगता है, किस हिसाब से अपने को वेंटिलेशन देना होगा, किस हिसाब से मैनेजमेंट रखना, तो सारा चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताते जा रहा हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, ताकि नई नई वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। आप एक पेन डायरी ले लो, क्योंकि आपका जो सोच विचार है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि आपको याददाश्त कम हो चुकी है, क्योंकि इस ज़माने के अंदर ज़्यादातर याद नहीं रहता। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको एक पेन डायरी में लेना पड़ेगा, पेन डायरी में उतार के उसी हिसाब से उसी टारगेट के हिसाब से बच्चा डालना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। देखो पालना तो पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। काम करने देखो बिजनेस पे एक, अगर बिजनेस के अंदर साइड बिजनेस करते हैं ना, उसकी बात ही कुछ और है। देखो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको 500 बच्चे के एक छोटा सा शेड बना लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीन शेड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप छप्पर बनाओ, पानी वाला बनाओ, कौन सा भी शेड बनाओ, पाल का बनाओ, कैसा बनाओ, एक 30 बाई 20 का, 20 बाई 30 का बना लो, जिसे 600 स्क्वायर फीट हो जाती है। उसके अंदर आप कितने बच्चे पालोगे? 500 चिक्स ले आओ, छोटे चिक्स ले आओ, ऑर्डर कर लो। आजकल हर चीज़ का ऑर्डर हो जाता है, आप जहाँ बोलोगे वहाँ पर बच्चा आ जाता है। देखो कौन से महीने में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी डालो। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है? 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ बिकेंगे वो ये भी मैं बताऊंगा आपको, और किस रेट में जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो पेन डायरी लिए आप। देखो सबको लाना है। देखो ऐसा नहीं है कि मन के अंदर आप सोच लो कि मैं याद रख लूँगा, याद नहीं रहता है ये चीज़। पेन डायरी ले लो, क्या दिक्कत है आपको? और मैं बता रहा हूँ, आप लिखते जाओ। देखो पहले आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एक चीज़ लिखना है कि आपको 500 वर्ड की
पोल्ट्री चालू करनी है, यानी कि 500 बच्चों का बिजनेस चालू करना है अपने को। तो चलो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, अच्छी तरह आराम से समझो, आप आसानी से देखो, समझाता मैं जा रहा हूँ। 500 बर्ड पालने के लिए खर्चा कितना होता है और कितनी जगह चाहिए अपने को, 500 बर्ड के लिए कितनी जगह चाहिए ये आप ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और किस हिसाब से अपने को बच्चे को जगह देनी होती है। देखो 1.2 से बच्चा डालते हैं, 1 फुट 2 इंच एक मुर्गी को जगह चाहिए। देखो 1 दिन से लेकर 40 दिन तक रहने के लिए, तो ये रहने की जगह हो गई 600 स्क्वायर फीट। लंबाई चौड़ाई में बता चुका हूँ 20 बाई 30। ऊंचाई देखो बीच की आप 10 भी रख लो, 11 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर के हिसाब से 11 सही रहती है, देखो मेंटेन रहती है। लोहे वाली टीन नहीं रखनी है, आपको ये ध्यान रखना। लोहे वाली टीन में क्या टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसके अंदर मुर्गी नहीं पल पाती है। देखो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, लोहे वाली टीन नहीं लगानी है आपको। और बीच की ऊंचाई 10 या 11 रख लो, साइड की 8 रख लो। चलो हो गई अपनी पोल्ट्री तैयार। चलो अब मैं बता देता हूँ आपको कि 1 लाख रुपये खर्च कहाँ होगा और किस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे, उनको कब कब करना है, आपको क्या क्या सामान लाना है, क्या क्या कैसे फीड खिलाना है, कैसे पानी देना है, कैसे दाना देना है, कैसे मेडिसिन देना है, कौन से समय पे कौन क्या क्या चीज़ लगती है। तो पहले आपको देखो चिक्स ऑर्डर करना होगा। अगर आप आसपास में अगर कोई पोल्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका सहारा लेके उसकी जान पहचान से आप चिक्स मंगवा सकते हो। अगर उसके हिसाब से चिक्स ना मंगवाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बात कर सकते हो। और कोई से भी ऑल इंडिया कहीं भी यार, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज के समय में हैचरियाँ, अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है। आप 500 बच्चे डलवा सकते हो, आसानी से डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर ले लो। और बच्चे आने के बाद फ्रेश बच्चे आए, आपको मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, बच्चे आते समय डिलीवरी करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बात की है। चलो अब मैं खर्चा दिखाता हूँ आपको। देखो 20 रुपये चिक्स अभी रेट तो देखो 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 15 भी है, 18 भी है, 20 भी है। तो लास्ट 20 बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, कम से कम नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि नया बिजनेस वाले हो, कम से कम नहीं बताना चाहिए, आइडिया पूरा ज़्यादा बताना चाहिए, ताकि उनको अपना खर्चा कम ही बैठे। तो अपना 10,000 का चिक्स आएगा देखो। और जो मेन दाना होता है, दाना भारी पड़ता है, अपना दाना पड़ेगा अपना 80,000 मतलब 84,000 रुपये का। 84,000 रुपये का दाना पड़ेगा। वो किस हिसाब से पड़ता है, देखो दाना आता है 3 प्रकार का। फ्री स्टार्टर, स्टार्टर, फिनिशर। जो पहले चूज़ों के लिए 1 दिन से लेकर 10 दिन तक चूज़ों को अपना 4 बैग लाना है, वो फ्री स्टार्टर का लाना है। वो बिल्कुल बारीक दाना आता है, वो दाना आपको 4 बैग बहुत है 10 दिन के लिए। 10 से 20 दिन के लिए अपने को चाहिए स्टार्टर, वो 8 बैग चाहिए। देखो लिख रहा है ना इसके अंदर दाना 4 8 30, तो 4 8 30 में समझा रहा हूँ, उसी हिसाब से लिखो आप। 4 बैग लग लो फ्री स्टार्टर के, 8 बैग लग लो स्टार्टर के। 1 दिन से लेके 10 दिन तक बच्चे को चाहिए दाना ये फ्री स्टार्टर। फिर चाहिए स्टार्टर 20 से सॉरी 10 से 20 तक। और 20 दिन का बच्चा हो जाए तो फिर आप फिनिशर खिला सकते हो। फिनिशर खिला सकते हो 20 से 40 दिन तक, जो कि 30 बैग लगने वाले हैं। आप ये घर पे बना सकते हो, तो आपको मैं अगली वाली वीडियो में बता दूंगा घर पे फीड कैसे बनाना है, कैसे बच्चों को घर का फीड दे सकते हैं। देखो ऐसे मॉल का लाओगे ना बाजार का, तो वो 40 रुपये के जी पड़ेगा। घर पे बना के दोगे तो 21 से 22 रुपये का, 20 से 22 रुपये का के जी फीड पड़ जाएगा अपना। ये समझो कि 1 किलो फीड पे 18 से 20 रुपये बच सकते हैं आपके। तो आप पहले तो ये लिख लिया आपने, चलो आप देख सकते हो, आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो 30 बैग हो गए, 30 8 और 4 42 हो गए। 42 50 किलो का बैग आता है, यानी कि वजन हो गया इसका 2100 किलो, 2100 किलो। 2100 किलो का आप 40 रुपये के हिसाब से मार्केट में 40 रुपये के जी मुर्गी का फीड मिलता है। कौन सी भी कंपनी का लिया हो, सब वेस्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका 40 रुपये के हिसाब से अपना 84,000 रुपये का फीड हो गया। ये मोटा एक खर्चा होता है। इनके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन ज़रूरत पड़ती है, कितने कितने हिसाब से अपने को मेडिसिन देनी होती है, वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही मैं नई नई वीडियो बनाता हूँ, पिछली वाली वीडियो में इस चैनल का, अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो देता हूँ पोल्ट्री से रिलेशन के लिए रिलेटेड। जो भी बच्चों की कोई क्लास होती है ना, उस हिसाब से मैं हर एक दिन का क्लास देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिसिन के हिसाब से मैं लगवाऊँगा, आपको अगर अनुभव हो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइट पानी बिजली का बिल, मतलब लाइट का और पानी का बिल 5,000 मान लो। ऐसे करके आपने 1 लाख रुपये का खर्चा होता है, 1,01,000 रुपये का। तो आप ये सोचो कि 1 दिन से लेके 40 दिन तक अगर आप 1,01,000 रुपये का खर्चा, यानी कि 1 लाख रुपये का खर्चा कर लोगे ना 40 दिन तक, तो आपको कितना बेनिफिट होगा, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो अपना इधर मान लो कि खर्चा तो हो चुका है, 1 लाख रुपये मैं खर्चा करा दिया हूँ। अब आपके पास पोल्ट्री के अंदर बच्चे 500 आए थे, तो 500 में से 10-20 डैमेज हो जाते हैं, ऐसे मान लो कि मर चुके हैं। मोडल्टियाँ हो जाती है, 10 से 20 मोडल्टियाँ होती है, ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई वायरल नहीं आता, ऐसी कोई मोडल्टियाँ नहीं होती कि एक साथ 10 100 200 मर जाए, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। देखो
अपनी जो मैं बड़ी पोल्ट्री चलाता हूँ उनके अंदर भी 1.5%, 2%, 3%, कभी कभी 5%, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है इशू, इतना ही होता है, ज़्यादा मोर्टलिटी नहीं होती है। अब ये आप आइडिया लगाओ ना यारों कि मैं 11,000 के बच्चे पा रहा हूँ, 11,000 में 300, 400, 200, 250 मर जाते तो कोई बड़ी बारी बात नहीं होती है। देखो जो 500 में 10-20 मर जाए कोई बड़ी बारी बात नहीं। आमदनी की बात आई तो 40 दिन बच्चे में 500 बच्चे में 20 बच्चे कम कर लो, 180 बच्चे बच गए। तो 180 बच्चे को आप 40 दिन के अंदर 2.5 किलो का बॉडी वेट कर लोगे। ये उछंबे की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। मैं बोलता हूँ उस हिसाब से आप पोल्ट्री चलाते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 2.5 किलो एवरेज बॉडी वेट ले आओगे, 2.5 किलो ही नहीं, 2600 भी ला सकते हो, 2700 भी ला सकते हो, 2400 भी ला सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। तो मैं मीडियम साइज़ का बताया हूँ आपको पहले ही भाई। 2.5 किलो बॉडी वेट के हिसाब से आपको 12 केजी यानी कि 12 क्विंटल माल हो गया आपका, 1200 केजी माल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? 1200 केजी माल। अब आप इसको अगर होलसेल रेट में बेचते हो तो आप 100 की रेट में बेच सकते हो, 110 की में बेचते हो, 105 की में बेच सकते हो। अगर आप कटर के दे के आते हो, जो कटर उसको बोलते हैं जो कटिंग मतलब आपको मीट काट काट के देता है, वो जो दुकानें आसपास में गाँव में लगी होती है, अगर वो लेता है ना तो बहुत बढ़िया बात है। देखो वो आपसे 130 रुपये किलो, 122, 125, 120 रुपये किलो आसानी से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेट चलती है गाँव के अंदर। जो खटीक होते हैं, जो अपने ये कटर होते हैं, जो मतलब लेने वाले होते हैं ना, ये काट काट के बेचते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो साबुत माल लेने वाले आते हैं ना, जो कई बार होता है कि छोटी पोल्ट्री पे क्या है, ये गाँव वाले जो प्राइवेट होते हैं ना, तो उनको तो खुद के राजा, खुद के माल के, तो वो गाँव वालों को बेच सकते हैं। कोई अगर मान लो एक मुर्गा चाहिए, 2 मुर्गा चाहिए, तो वो आप आसानी से 150 रुपये केजी के अंदर पोल्ट्री के ऊपर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मान लो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को क्या दिक्कत है, मैं बेच दूँगा, मेरा पैसा मेरे को वसूल करना है। तो उस हिसाब से अगर आपका माल है अगर 120 के हिसाब से दे रहे हो ना मुर्गा, बाई चांस मान लो आपका अगर कटर वाले ले गए 120 रुपये केजी के अंदर 1200 केजी माल, तो आपका 1,44,000 रुपये का माल बिक जाएगा। यह आइडिया लगाओ मोटा मोटा। अगर 130 में बेचोगे तो और ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, 115 में बेचोगे तो 138 का होगा, यानी कि 1 लाख खर्चे का निकालने के बाद 38,000 रुपये बचते हैं आपके पास 40 दिन के अंदर। 40 से 42 दिन मान लो, लास्ट 45, 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आप यार 38,000 रुपये कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सारा दिन नहीं लगता, सारी रात नहीं लगती है, सुबह 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, ये भी एक संभालने के तौर पे, वरना कोई ऐसा कोई भारी काम नहीं होता है 500 मुर्गे के अंदर। आप ये मत समझो कि 500 मुर्गे में कोई भारी काम होता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरे लिए देखो मिनटों का काम है, क्योंकि मैं बड़ा काम करता हूँ, तो छोटा काम करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता। और रही बात, ये अपनी खुद का बिजनेस है यार, ये कोई मैं कंपनी से जुड़ के थोड़ी बता रहा हूँ आपको, एक कंपनी से जुड़ के करो आप देखो 100 की रेट के अंदर तो 20,000 कमा सकते हो, 105 की में 26 कमा सकते हो, 110 की रेट में 32 कमा सकते हो, और 115 की में 38 कमा सकते हो, और 120 की में 44 कमा सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी भी समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना, और अगर वीडियो में नए हो, चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मेरा आपके एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। तो प्लीज़ अगर नए किसान भाई अगर मेरे वीडियो से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलो सब मिलके करते हैं अपने ये बिज़नेस, पोल्ट्री बिज़नेस। आपको सभी को पता है कि ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी हो रही, तो इसी वजह से क्या है, मतलब हर एक ज़िले के अंदर, हर एक तहसील के अंदर एक ना एक दो फार्म रोज़ खुल रहे हैं, रोज़ बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर बड़े फार्म ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचते हो कि अगर मैं 5,000 का, 2,000 का, 8,000 का, 10,000 का इतना बड़ा फार्म तो बना लूँगा, क्या पता चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप उस झंझट में मत पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इतना पैसा भी इन्वेस्ट नहीं होगा। आप मतलब 6 महीने निकाल के देख लो, 500 बच्चे पाल के देख लो, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कितना पैसा बचता है, कितना नहीं बचता। देखो भाई, अगर ज़्यादा पोल्ट्री का 5,000 की पोल्ट्री करोगे ना, तो वो टारगेट वो 5,000 के बच्चे नहीं देंगे, जितना 500 बच्चे दे के जाएंगे ना आपको, उतना टारगेट वो ज़्यादा पालेंगे। तो वो क्या, वो फिर कंपनी से जुड़ जाओगे आप, तो कंपनी को कमा के दोगे। कंपनी को आप 10 रुपये कमा के दोगे ना, तब आपको कंपनी 2-2.5 रुपये देगी, वो भी सोच समझ के देगी, हर चीज़ का काट पीट के। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप खुद का पर्सनल बिजनेस करो, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो खुद का करो, छोटा कर लो। बिजनेस के छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। देखो, काम करने के लिए आपको मैं एक ज़्यादा बड़ी जगह भी नहीं ले रहा हूँ आपसे भाई, ज़्यादा बड़ी जगह ले रहा हूँ। ओनली 20 फीट चौड़ाई रख लो फार्म की, 20 फीट, ओनली 20 फीट लंबाई, 30 फीट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर 500 बच्चे आराम से पाल के आप मस्त पैसा कमा सकते हो। देखो, ये मैं नहीं कह रहा कि आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, मत छोड़ो, उसको बराबर करो, साइड में बिजनेस करो। ये
इसका टैकल आपको करना है, कहाँ पे करना है, कोटे पे करना है, कुआं पे करना है, खेत पे करना है, कि आप रेंट पे लेके करना है, कि कैसा भी सेट बनाओ, मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं, पर करो, कुछ ना कुछ तो करके दिखाओ यार। आप अगर ज़िंदगी में आए हो ना, तो बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए। देखो, अपनी अपनी एक नई उम्मीद होती है, नई उम्मीद होती है, सबकी एक हर दिन नई रोज़ सुबह होती है। तो आप कुछ ना कुछ नया करके दिखाओ, ताकि आप लोगों के परिवार को लगे कि वास्तव में तरक्की पे है या नहीं है। ये परिवार, अगर नाम परिवार का एक देखो, आप खुद कमाओगे ना, खुद अच्छा बिजनेस करोगे ना, तो साइड में दूसरा देख के जलन होएगी। मैं कह रहा हूँ आपको, क्यों होएगी? क्योंकि अगर पैसा कमाता है ना, तो जो देखने वाला होता है ना, वो जलता है कि यार ये बिज़नेस कर रहा है, तो क्यों ना मैं करूँ। आज के समय में आपको पता है, मेरे दुख से मैं दुखी नहीं होऊंगा, आपका सुख देख के मैं दुखी होऊंगा। तो ज़माना ऐसा है भाई, मैं कुछ भी नहीं कहने वाला। अगर मैं कह रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करना, और इस चैनल पे नए हो तो मेरा देखो कहना यही है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि नई नई वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास। तो चलो, आज की वीडियो इतने ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आगे जानकारी मिलेगी आपको, वो देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।